ईमेल आईडी का इस्तेमाल कैसे करें। ईमेल आईडी में सीसी क्या होता है, ईमेल आईडी में बीसी क्या होता है। ईमेल आईडी में डॉक्यूमेंट कैसे जोड़ सकते हैं और ईमेल आईडी से फ़ोटो या किस तरह से हम ये कर सकते हैं। एक ही मेल कितने लोगों को हम भेज सकते हैं, इसकी सारी डिटेल्स इस वीडियो में मिलेंगी। जैसे कि टू यानी हम उस व्यक्ति को भेज रहे हैं जिसको भी आपको मेल करना है, उसकी एक ईमेल आईडी यहाँ पे डालना होगी। ये टू के अंदर हम कितने भी ईमेल आईडी डाल सकते हैं, जितने हमको भेजना है उतने लोगों की ईमेल आईडी हम इसमें डाल सकते हैं। जैसे कि आप इसमें 1000 ईमेल आईडी डाल सकते हैं या 50 ईमेल आईडी डाल सकते हैं। और जितनी ईमेल आईडी आप इसमें डालोगे और उनको पता होना चाहिए कि हम किसी और को भी ईमेल भेज रहे हैं यही ईमेल, तो फिर हम सीसी यानी कार्बन कॉपी सीसी का यूज़ कब किया जाता है। जैसे कि हम किसी व्यक्ति को ईमेल भेज रहे हैं और उसको पता होना चाहिए कि हमने इसको भी ईमेल भेजा है और इसको भी पता होना चाहिए कि हमने उसको भी ईमेल भेजा है, तब हम सीसी का यूज़ करते हैं। इसको कार्बन कॉपी कहा जाता है। और कार्बन कॉपी में इसमें भी हम कितने भी ईमेल ऐड कर सकते हैं और इसमें एक ईमेल ऐड करेंगे हम। और आपको बताऊंगा कि मैं जैसे कि मैंने ऊपर 2 ईमेल आईडी ऐड किया है, वहाँ पे बहुत सारी ईमेल आईडी ऐड कर सकता हूँ और दोनों को पता होगा कि मैंने जिस सीसी में जो ऐड किया है कि उसको भी पता होगा कि मेल मैंने इन तीनों को भेजा है। इस तरह से सारी प्रोसेस होती रही। जैसे कि हम सीसी में एक मेल ले लेते हैं किसी का भी, जैसे कि एक मेल ले लेते हैं टेम्पररी। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सूरज लेयर को लिया। जैसे कि सूरज को पता होगा कि मैंने ऊपर 2 मेल भेजे और दोनों को भी पता होगा कि मैंने सूरज को मेल किया है। इस तरह से सीसी का काम होता है। इसको कार्बन कॉपी इसलिए कहा जाता है। और इसके बाद जो बीसी होता है, बीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होता है कि ये तीनों को पता नहीं होगा कि हम इसको ईमेल भेज रहे हैं। इस तरह से इसको यूज़ करते हैं। यानी ऊपर जो 2 वाला है और सी वाला है, 2 वाले को भी पता नहीं होगा, सी वाले को पता नहीं होगा कि हम बीसी में एक किसी को मेल भेज रहे हैं। एक ही मेल हम इतने लोगों को इस तरह से प्रोसेस में भेज सकते हैं। इस तरह से इसका प्रोसेस होता है। जैसे कि हम बीसी में डाल रहे, अब बीसी में जैसे मैं सोहेल सैयद @ डाल दिया। अब इसको भी मेल जाएगा और इसको जो मेल जाएगा तो इन दोनों को नहीं पता होगा, 2 वाले को सी वाले को नहीं पता होगा कि मैंने बीसी में किसी और को मेल भेजा है। और सीसी वाले को पता होगा कि मैंने 2 में भेजा है और 2 वाले को पता होगा कि सी में भेजा है और बी वाले को नहीं पता होगा। इस तरह से सारी प्रोसेस होती है। अब सब्जेक्ट में कुछ भी हम लिख सकते हैं। सब्जेक्ट में आप जिस तरह से लिखना चाहते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट कंप्लेंट का हो सकता है, ऑर्डर का हो सकता है या रिसिप्ट हो सकती है आपकी, उस तरह से आप इसमें डाल सकते हो। जो भी सब्जेक्ट आपका है उस तरह से, या तो जॉब रिगार्डिंग होगा तो जॉब से रिलेटेड डाल सकते हैं या किसी और इशू से भी आप इसमें डाल सकते हैं। कंप्लेंट या सब्जेक्ट कहा जाता है इस तरह से। और कंपोज मेल में आप जो भी मेंशन करना चाहते हैं, एक आधा ऑफर लेटर हो या किसी का लेटर हो या एजेंडा हो, इस तरह से जो भी आप लेटर लिखना चाहते हैं सीसी में लिख सकते हैं। और सीसी में लिखने के बाद आप फ़ोटो ऐड करने के लिए ऊपर आपको एक पिन के जैसा ऑप्शन दिया गया है, एक एरो के पास। उस बटन को क्लिक करने के बाद आप कोई भी फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। अटैच और इंसर्ट ड्राइव, मतलब अटैच यानी आप आपके गूगल ड्राइव से भी निकाल सकते हैं या आप आपकी गैलरी में से भी निकाल सकते हैं कोई फ़ोटो। जैसे कि हम एक टेम्पररी एक फ़ोटो डालकर दिखा देते हैं आपको। जैसे कि हम एक गैलरी में से एक फ़ोटो ले लिए, जैसे कि एक कंप्यूटर का फ़ोटो ले लिए, लैपटॉप का, इस तरह से उसका फ़ोटो हमने डाल दिए। इस तरह से आप किसी को आपकी एक्सेल शीट, पावर पॉइंट या प्रेजेंटेशन भी सेंड कर सकते हैं या बिल भी सेंड कर सकते हैं या कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसका ऑर्डर भी सेंड कर सकते हैं। इस तरह से इसका एक प्रोसेस होती है। और आपको शेयर करना है, सेंड करना है, तो वहाँ का जो बटन है नीला ब्लू कलर का, वो बटन आपको दबाना है ऊपर पिन के पास, जैसे कि 3 डॉट के साइड में जो बीच में बटन है उसको दबाना है। उसके बाद आपका जो भी मेल है वो सेंड हो जाएगा। जैसे कि मैं सीसी में एक नॉर्मली पर्सन का ऐड कर लेता हूँ, कैसे कि किसी को अनऑफिशियली मेल ना चले जाए।
चलो तो यहाँ पे हम डाल दिए रोहित नाम से डाल दिए। रोहित को पता है कि हम 2 में सैयद सैयद को भेज रहे हैं हम, और सिर्फ BC को नहीं पता है कि हमने 2 में C में जो मेल भेजा है। इस तरह से हमने मेल सेंड कर दिया है। मेल सेंड करने के बाद हम इसको ये अंडो करके भी वापस ये कर सकते हैं, रीडायरेक्ट, मतलब ये कर सकते हैं। और साइड में के 3 बटन दबा के मेनू में जाकर सेंड ऑप्शन में जाकर हम हमारा मेल भी चेक कर सकते हैं, किस तरह से हमारा मेल गया है या कुछ प्रॉब्लम हुआ है। मेल का कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है तो आपको सेंड ऑप्शन में, सेंड बॉक्स में दिख जाता है कि आपका मेल का कुछ प्रॉब्लम, जैसे कि एड्रेस नॉट फाउंड, कुछ मेल अटक गए हैं, इस तरह।